जोम्बा की कथा। इर्दू मिश्मी जनजाति, अरुणाचल प्रदेश की लोक कथा। जोम्बा एक खूबसूरत युवती हुआ करती थी। एक बार वो अपने पड़ोस के गांव रेह इदू मिश्मी जनजाति का एक उत्सव को मनाने के लिए गई। वहाँ उसे खूब मस्ती की। 2-3 रात बिना सोए मस्ती करती रही। इस वजह से वो काफ़ी थक गई। थकी हारी जोम्बा घर लौटी तो उसकी आंखें नींद उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। अतः दिन रात लगातार बस सोती रही। सारा काम छोड़कर दिन भर वो पड़ी रहती थी। जोम्बा की सौतेली माँ से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उससे गुस्सा आया। उसने उसे जगाया, पर वो जागी नहीं। फिर उसकी सौतेली माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने जलते हुए चूल्हे से गर्म कोयला लेकर उस तक गुप्तांग जला दिया। अब जोम्बा पेशाब भी नहीं कर पा रही थी। दयनीय स्थिति में वो अपने भाई के पास पहुंची तो भाई ने उसे मुंह मोड़ लिया, अपने घर का द्वार बंद कर लिया। पिता के पास पहुंची तो तुम किसी काम की नहीं हो, ये कहकर उन्होंने उसके मुंह पर द्वार बंद कर दिए। माता के पास गई तो उसने भी द्वार बंद कर दिए। जीवन से निराश होकर अंततः जोम्बा ने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। जोम्बा बहुत ही धनी थी। उसके पास 16 सूअर, 16 मुर्गे, मुर्गियां तथा 16 आतानु यानी कि गहने और उनकी 16 गठरियां थी। वो अपनी सारी जमा पूंजी छोड़कर अपनी छोटी बहन आमुवरी को नाम कर देती थी और नदी में कूदकर वो आत्महत्या करना चाहती थी, परंतु आमुवरी उसे ऐसा करने नहीं देती और उसके पीछे हो लेती है। आमुवरी रोती है और कहती है कि वो उसे छोड़कर न जाए, किंतु जोम्बा ने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था। जोम्बा नदी किनारे बैठकर रोती रहती थी और उसने गा गा कर कहा कि मैं अपने माता पिता तथा भाई के पास गई तो उन सब ने ये कहते हुए मुझे अपनाने से इनकार कर दिया कि जोम्बा जिसकी योनि जलकर बंद हो गई है वो अब किसी काम की नहीं है, क्योंकि अब उसका विवाह करने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। ऐसी बेकार लड़की आई है। ये सब कहकर सबने मेरे लिए अपने द्वार बंद कर दिए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, इसलिए मैं नदी को ही अपने माता पिता मानकर उनकी गोदी में सदा के लिए चली जाना चाहती हूँ। परंतु आमुवरी उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। तब जोम्बा आमुवरी से कहा, अरे उधर वो कितना सुंदर पक्षी उड़ रहा है, देखो। आमुवरी उधर देखने लगी। तभी जोम्बा ने मौका पाकर नदी कूद गई और ये आमुवरी शोक में डूब गई। फिर थोड़ी देर बाद जब उसने जोम्बा को नदी के बीचों बीच एक पत्थर पर बैठकर अपने बालों में कंघी करते हुए देखा। बाद में वो फिर नदी में कूद गई। ये सब देखकर आमुवरी बहुत ही रोई। रोते रोते वो बेहोश हो गई। फिर एक बाघ आकर उसे खा गया। ऐसी मान्यता है कि जोम्बा जल परी बन गई। आपने सुनी जोम्बा की कथा, इर्दू मिश्मी जनजाति, जो अरुणाचल प्रदेश की एक लोक कथा है।